बंगाल के लिए बीजेपी ने सड़क से चुनाव आयोग तक संग्राम छेड़ दिया है। आज बंगाल बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग जाकर बंगाल में निष्पक्ष चुनाव की मांग की, तो कल से बंगाल की सड़कों पर परिवर्तन यात्रा की तैयारी भी शुरू कर दी। बीजेपी को इस रथ यात्रा के लिए अब तक मंजूरी नहीं मिली है। उम्मीद है कि पुलिस से हरी झंडी मिलते ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बातचीत के लिए इस समय जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता दिलीप घोष। आपसे ये जानना चाहूंगी, बहुत क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, कहीं बंगाल से अभी खबरें ये आ रही हैं कि आप लोगों से और इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, तो आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स हो रही है ये जो यात्रा है इसके ऊपर? देखिए, हर बार किसी भी एक छोटी सी सभा रोड शो करने में भी हमको रोका जाता है, इसीलिए यात्रा तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन यात्रा है। बंगाल का पूरा वातावरण बदल जाएगा, राजनीतिक परिवर्तन का राह बन जाएगा, इसलिए टीएमसी डरती है और इसीलिए उसको रोकने का हर प्रकार प्रयास कर रही है। आपको क्या लगता है अगर नहीं मिलती है परमिशन तो फिर भी कल क्या ये जो यात्रा है ये कल आप लोग निकालेंगे बंगाल में? नहीं, लोकतंत्र में कई रास्ता है लोगों तक पहुंचने के लिए, हर प्रकार के रास्ता हम अपनाएंगे, लेकिन हमारी अधिकार है लोगों तक पहुंचने के लिए और हमारी योजना के अनुसार उसमें सरकार आड़े आ रही है। जब चुनाव कमीशन का हाथ में आएगा तब हम प्रार्थना करेंगे उनसे और यात्रा करेंगे, तब विकल्प ढूंढेंगे। तो आपको लगता है, लेकिन फिर भी अभी आप बीजेपी के अंदर इस समय क्या कश्मकश चल रही है? क्योंकि कल जेपी नड्डा जी जो हैं वो जाएंगे वहां पे, वो जा इसीलिए रहे हैं ताकि यात्रा का जो है आरंभ हो सके। तो अभी आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, आगे की कार्रवाई किस तरीके से होगी? यात्रा का पूरा योजना हम बना चुके हैं। उद्घाटन कल पहला यात्रा का होने वाला है, फिर धीरे धीरे और 4 यात्रा निकलेगा। तो उसको छोड़कर भी हमारी जिस प्रकार से आदरणीय नड्डा जी, माननीय होम मिनिस्टर, इनका जो कार्यक्रम चल रहा था जिलों में, वो जारी है, वो आगे भी चलेगा। उसके साथ साथ यात्रा का प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा योजना बनाया। तो आज हमारा प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग को मिला था। बंगाल में वहां की जो सत्ताधारी पार्टी है टीएमसी, उनके द्वारा लगातार हिंसा की घटनाएं उनके कैडर के द्वारा जारी है और पूरी तरीके से बंगाल की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में टीएमसी को एक्सपर्टनेस आ गई है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको संज्ञान में लाना चुनाव आयोग के लिए आवश्यक था। हमारा मानना है कि बंगाल में पिछली बार जो चुनाव है उससे ज्यादा चरणों में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि हिंसा की आशंकाएं बहुत ज्यादा है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की हुंकार की अब बात। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कृषि मंत्री तोमर ने विपक्ष पर हल्ला बोल दिया। उन्होंने कहा कि पानी से खेती होती है, लेकिन कांग्रेस खून से खेती कर सकती है। कृषि मंत्री यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। खड़गे जी, दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। जवाब देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आने भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो राज्य का टैक्स लगेगा ना केंद्र का टैक्स लगेगा। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है,
केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन अब देश में उल्टी गंगा बह रही है। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, किसान आंदोलन जिंदा है तो देश जिंदा है। जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करता है, आपको आईना दिखाता है, वो आपके आसपास रहना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे। लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करे, जो टीका करे, आप उसको बदनाम कर देते हो। जैसे किसान आंदोलन, जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। देखिए, ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों और भारत बैशिंग ब्रिगेड का ये जो नापाक गठबंधन है, अनहोली अलायंस है, ये किस तरह से भारत को बदनाम करो, भारत की छवि को खराब करो, इसके कंपटीशन में लगा हुआ है। लेकिन जनता ने हर बार इनको इनके इस भारत बैशिंग जो इनकी ब्रिगेड का जो षड्यंत्र और साजिशें हैं उसको बेनकाब किया है। आज जो शांति से वर्ग किसान वहाँ बैठा है, शायद ये शांति का रास्ता छोड़कर कोई अलग रास्ते पर जाएगा तो देश के सामने बहुत ज़बरदस्त संकट आएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी आज ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लेनी पड़ेगी। इसमें क्या आपको डिफिकल्टी बताइए, सरकार उसके लिए तैयार है। हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 10 टाइम मीटिंगें ली, लेकिन ये मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है, ये पूरी राजनीति हो रही है। यहाँ पूरे विरोधी दल के लोग गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, वहां जाकर किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और ये मतलब आग में तेल डालने का काम ये लोग कर रहे हैं। किसान देश के एजिटेशन 4 महीने से ज्यादा हो गए, वो बैठा है और 2 महीने से ज्यादा तक बॉर्डरों पर बैठा है और लाखों की तादाद में बैठा है। तो मैं समझता हूं कि उनकी ये समझनी चाहिए। 11 मीटिंगें हो ली, कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो मैं ये महसूस करता हूं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो सरकार कहती है कि ये तो किसान के हक में है, लेकिन किसान कहता है ये हमारे खिलाफ है। तो किसान की बात माननी चाहिए। हर कोई उठता है, हमें कहता है कि अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो। अरे ये अहंकार नहीं है, हम अपने जजमेंट से काम कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप किसानों की भी कुछ 2 बात उनको भी कहिए। आप हमको तो उपदेश कर रहे हैं। सारे किसान नेता हमारे आदरणीय नेता है। 11-12 बार हमारे मंत्री महोदय ने उनके साथ बातें की। अभी भी बातों के लिए हम तैयार हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी थोड़ा लचीलापन न दिखाए। हमने तो लचीलापन दिखाया। 3 साल 1.5 साल के लिए उसको स्थगित करने का जो पहली बार शायद सरकार ने रवैया अपनाया होगा इस पद्धति का। कल के चक्का जाम से पहले किसान आज 2 महापंचायत में हुंकार भर रहे हैं। एक महापंचायत राजस्थान के दौसा में, जहां सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट खुद मौजूद रहे। दावा है कि 1 लाख किसान यहां शामिल होने वाले हैं। इसे सचिन पायलट की शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो वहीं शामली की महापंचायत में आरएलडी नेता जयंत चौधरी ताल ठोक रहे हैं। धारा 144 लागू है यहां पर। जयंत चौधरी महापंचायत पर अड़े हुए हैं। और आइए इस वक्त आपको सीधे हम ग्राउंड पर ले चलते हैं। गाजीपुर से कुमार कुणाल हमारे साथ मौजूद है। दौसा में शरद इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ और अभिषेक मिश्रा शामली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका रुख करते हुए शरद, क्या तस्वीर इस वक्त दौसा में आप देख रहे हैं? कांग्रेस में एक लंबे समय से मांग चल रही थी कि किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस खामोश है। सचिन पायलट अपने पिता की कर्मभूमि दौसा में उतरे हैं और यहाँ पर अभी
अभी जो वो सचिन पायलट गए हैं कलेक्टर को ज्ञापन देने, और जो एक गीत बनाया गया है यहाँ पर कृषि बिल के खिलाफ, उस गीत को लेकर यहाँ पर जो स्टेज पर लोक कलाकार हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहा जा सकता है कि दौसा में अब तक ये सबसे बड़ी कृषि पंचायत कह सकते हैं, कृषि रैली कह सकते हैं, सचिन पायलट ने की है। और यहाँ से उन्होंने कहा है कि अब हम राजस्थान के किसानों को लेकर दिल्ली जाएंगे। तो कहीं नहीं एक कांग्रेस के अंदर भी जो छटपटाहट थी कि कृषि बिल पर हम किसानों के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसे लेकर सचिन पायलट ने यहाँ पर दौसा से अभियान शुरू किया है और भरतपुर और शाहजहांपुर होते हुए और दिल्ली जाने का आज यहाँ ऐलान किया है कि अपने किसानों को लेकर मैं दिल्ली जाऊंगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सचिन पायलट ने यहाँ अपनी ताकत तो दिखाई है, बीजेपी के खिलाफ भी कांग्रेस ने एक तरह से। लौटती हूँ, अभिषेक मिश्रा शामली से मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पर 1 लाख किसान जुटेंगे और सचिन पायलट खुद उसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? क्योंकि लगातार बीजेपी तो ये दावा करती रही है कि ये आज इनफैक्ट कृषि मंत्री ने ये कहा कि एक राज्य के किसान सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं। क्या हालत है उत्तर प्रदेश की, देश के सबसे बड़े सूबे की? दिखाई देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं मीनाक्षी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके का आंदोलन हमें बाकी राज्यों में, खासतौर पर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की हम बात करें, दिखता है, उसका उतना असर उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, हम लगातार यहाँ दौरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो किसान है वो लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए। यही कारण है कि राष्ट्रीय लोक दल, कांग्रेस और कुछ हद तक समाजवादी पार्टी भी कुछ इलाकों में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के हावी है। और आज जो महापंचायत शामली में हो रही है वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कवायद है कि किस तरीके से किसानों के साथ सरकार नहीं है। हालांकि इसकी अनुमति नहीं मिली है, धारा 144 लागू है, लेकिन बावजूद उसके किसान यहाँ जुट रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि आज एक बड़ा आह्वान किया जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष ने पूरी तरह से तैयारी की है, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो असर दिख रहा है, यहाँ के किसानों की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं हमें दिखती है। चाहे हम बात करें बागपत की, शामली की, कैराना, मुजफ्फरनगर, ये तमाम इलाकों में कहीं ना कहीं किसान सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इन कानूनों को लेकर के वो क्यों नहीं संवेदनशील है। जी ठीक है, कुणाल के पास चलते हैं। कुणाल गाजीपुर में इस वक्त मौजूद हैं। कुणाल, आप तो लगातार जो इस आंदोलन का सिंगू बॉर्डर के अलावा एक केंद्र रहा है गाजीपुर, वहां पे रिपोर्टिंग करते रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है और लोग भी इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि लड़ाई ऐसा लगता है सरकार वर्सेस राकेश टिकैत हो गई है, जो गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो अक्टूबर तक जाएगा। सवाल यही कि अगर अक्टूबर तक आंदोलन ले जाने की प्लानिंग है तो फिर बातचीत की कहां गुंजाइश है? बिल्कुल, और इसीलिए जब वहां पर राज्यसभा में सरकार ने आज जवाब दिया है, उसका पलट जवाब जो है राकेश टिकैत ने यहां पर भी दिया है। कहा है क्या कि सरकार जो है आधे दाम पर खेती की जो उनकी फसल है वो खरीद रही है और दावे बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन जो कल की तैयारी है, कल किस तरीके से चक्का जाम है और उसको लेकर के पुलिस की हम तैयारी दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कई लेयर की बैरिकेडिंग है, कटीले तार हैं, पुलिस कर्मियों की तैनाती है, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है कि कल अगर कोई दिल्ली की तरफ जाना चाहे तो यहां से निकल नहीं पाए। तो ये एक बड़ी तैयारी है कल के को लेकर के, क्योंकि आज राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली की तरफ नहीं कूच करेंगे, जो भी होगा ग्रामीण इलाकों में होगा। लेकिन यहां पर पुलिस कोई भी चांस नहीं लेना चाहती है, कोई भी 26 जनवरी की घटना के बाद कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है और उसी की तस्वीरें यहाँ की तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं कि कल अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की घटना होती है तो उसको निपटने के लिए पुलिस और पूरा जो सुरक्षा तंत्र है वो पूरा मुस्तैद रहे। तो मैं आपके पास लौटूंगी कुणाल आगे भी। शरद, आपका भी धन्यवाद। अभिषेक, आपका धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। एनडीए से अलग हो चुके आरएलपी ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को सलाह दी है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने पीएम मोदी को कहा, क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने जो बयान दिया अंदर, वो स्टेटमेंट में कह रहे थे कि ये सिर्फ इस कानून से सिर्फ एक राज्य के किसानों को दिक्कत है। देखिए, कृषि मंत्री जी के कहने से नहीं होगा,
लाखों किसान सड़कों पे, कृषि मंत्री जी के चेहरे पे साफ जो तकलीफ झलक रही है। पूरा देश के प्रधानमंत्री जी भी परेशान है कि ये कौन सा हमने ये बिल लाकर कौन सा वो कर दिया, वो भी परेशान है। लेकिन वो भी सरकार भी चाहती है कि हम एकदम से बिल अगर वापस ले लें तो हमारी वो बदनामी हो जाएगी। सरकार जीत बैठी है, सरकार भी मानती है कि बिल गलत तरीके से लाए गए, इन बिलों से किसानों का फायदा नहीं होगा। एनडीए के इनके साथी चले गए, अकाली चले गए, आरएलपी चली गई, शिवसेना पहले से नाराज थी, कई दल और जाने को तैयार। राज्य का समस्या है, देखिए पूरे देश की समस्या है। इसके अंदर मंडियां खत्म हो जाएगी, काला बाजारी बढ़ेगी और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जो कहीं भी सक्सेस आज तक नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे मेरा परसों सवाल लगा हुआ था, लेकिन लोकसभा स्थगित कर दी गई। आप इससे कोई किसानों का भला नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री जी अगर चाहते हैं किसानों का भला तो संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।